नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजीव सामंता और हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस चैनल के बारे में। इस चैनल में जो वीडियो आने वाला है, ज़्यादातर वीडियो मानव जीवन का वृद्धि के लिए ही बनाया जाएगा। और आपसे एक ही विनती है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि अगर आप स्किप करके देखिएगा तो इस वीडियो में जो रस मिलने वाला है वो पूरा नहीं मिलेगा, वीडियो आपको सूखा लगेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो नया वीडियो नया टॉपिक के आएंगे सबसे पहले आपको मिलता रहे। और लाइक शेयर तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपके और दोस्तों ने भी इस वीडियो को देख पाएगा। तो चलिए वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसमें हम जाएंगे। दोस्तों, मानव जाति को इस पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ऐसी जीव है मानव जो सब कुछ संभव है। मानव जाति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन को एकमात्र तो मानव ही मुमकिन कर सकते हैं। जैसे कोई भी एनिमल को मानव अपने प्यार में उसे पाल सकते हैं, उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, उसके साथ लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई भी एनिमल हो, ये मानव के द्वारा संभव है, क्योंकि मानव जाति को वो ताकत है जो एक दूसरे को समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं। सिर्फ मानव को ही नहीं, एनिमल को ही अपने भाषा से, अपने इशारा द्वारा उसे समझा सकते हैं। इसलिए मानव को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और चाहे तो अपने बुरा रास्ता छोड़कर अच्छी रास्ता चुन सकते हैं। एक इंसान सटीक रिसर्च करके, सटीक जानकारी हासिल करके अपने लाइफ को सर्वनाश होने से रोक सकते हैं। इसलिए मानव जाति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और इस पृथ्वी में ये जो मानव जीव है और बाकी दूसरे प्राणी, सभी प्राणी आने से पहले इस पृथ्वी में इस प्राणियों के लिए जो हर ज़रूरत पड़ने वाला चीज़ हो वो भगवान द्वारा बहुत पहले भेज दिया। बाकी कमी है हमारी, उसे सटीक तलाश करना, सटीक जानकारी हासिल करना, इसकी कमी है दोस्तों। जो इंसान इसकी सटीक तलाश कर पाएंगे, इसकी जानकारी सटीक हासिल कर पाएंगे, वो बुराई काम कभी नहीं करेगा, अपने आप को कभी भी बुराई में नहीं जाने देगा। साथियों, दुनिया रोगीन हो रहा है, हमें भी रोगीन होना है, आपको भी रोगीन होना है। अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, हमारी जेब का पैसा खाली हो जाए, घर का हम देखभाल नहीं करें और भी कुछ लाइफ में असर पड़ जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। रंगीन तो सबको बनना है, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ज़िंदगी में अगर आपको तरक्की करना है तो कुछ चीज़ों को आपको सबसे पहले इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात सही है, नहीं तो फ्यूचर में बुरा असर आ सकते हैं। दोस्तों, आज के इंसान में ताकत की बात है। देखिए, पहले ज़माना का कितने ताकतवर लोग थे, आज क्या परिस्थितियां हैं। लोगों का हर पल हर काम में थकान नज़र आता है। कम उम्र में ही लड़का लोग कमज़ोर महसूस करने लग जाता है, जिसके कारण अच्छी जॉब को छोड़ना पड़ता है। देखिए, हमारे पुराने ज़माने में, हमारे पूर्वजों में कितनी ताकतवर थे, आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा। वो लोग जब अपना हाथों से बड़े इमारत बनाए थे, उस टाइम जेसीबी मशीन नहीं था, उस टेक्नोलॉजी नहीं था, उस टाइम हाथ से बनाए गए थे, दिमाग लगाकर हाथ से बनाए थे। बड़े इमारत को आप देखेगा तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि हमारे पूर्वजों में कितने ताकतवर थे और आज हम कहाँ हैं। मेरे दादाजी का जितना ताकत थे वो मेरा पापा पे नहीं है, मेरे पापा पे जितना है वो मेरे पे नहीं है। ताकत दिन पे दिन कम होते जा रहा है, मगर क्यों कम होते जा रहा है इसका अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया, किसी ने इसका खोज नहीं किया, किसी ने जानकारी नहीं किया, बस कम होते जा रहा है। हमें कमज़ोर महसूस करना पड़ता है।
कमजोरी की वजह से कई ऐसे जॉब को छोड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का, उसको 8 घंटा ड्यूटी करना है और पूरा ड्यूटी खड़ा होकर ही करना पड़ता है, और 2-3 दिन ड्यूटी करने के बाद जब उसको थकान महसूस होता है तो मजबूरन अच्छी जॉब को उसे छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कमज़ोर, अपने शरीर की कमज़ोर, शरीर की ताकत, शरीर का ग्रोथ कम है, अपने आप को अनफिट महसूस होने लगता है, जिसके कारण उसे जॉब छोड़ना पड़ता है। अब ज़िंदगी में हर पल हर वक्त कोई भी ऐसा काम करे, आपको फिट होना ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सरकारी जॉब में हो, चाहे वो कंपनी जॉब के बारे में हो, कोई भी काम में उसे फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। अनफिट लोगों के लिए दोस्तों इस दुनिया में कोई भी जॉब नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि वो कितना भी मुश्किल करके काम कर ले, जब अंत में जब सक्सेस की ओर आएगा, थकान के वजह से, कमज़ोर की वजह से उस काम को उसे नाकाम साबित होगा, उसको मुमकिन को नामुमकिन लगेगा। ये सब फिट क्यों नहीं है? लड़का लोगों का कम उम्र में इतने शरीर में इतने भाँ जाते जा रहा है, बहुत कुछ होते जा रहा है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कई कारण हैं। जैसे कम उम्र में मोबाइल कुछ इस्तेमाल करना, उसका गलत इस्तेमाल करना दिन भर, और जहरीला खाना पीना, बहुत कुछ जो हमारी शरीर को खा जाता है, ऐसे ऐसे खाना खाना, ऐसे ऐसे कुछ पीना, ये बिल्कुल शरीर को खा जाता है, इसका नहीं करना चाहिए। और भगवान का दिया हुआ जो शरीर के भीतर शरीर के अंदर जो ताकत है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को ताकत देता है, बढ़ावा देता है, अपने ग्रोथ को बढ़ावा देता है, अपने सुंदरता बजाय रखता है, उस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम काम करते करके बात इस बात तक पहुंच जाते हैं कि हम शरीर का ध्यान नहीं देता, उसके लिए कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैं पैसा के पीछे भागता रहा हूँ, पैसा का पीछे भागते भागते आखिरकार मुझे वो पैसा एकजुट हो गया, तब तक के लिए मेरा शरीर में इतना क्लेश पहुँचाया और उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तब लास्ट में क्या होगा? शरीर की कमजोरी की वजह से वो काम नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, कि भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर माना जाता है, उसके कोई संदेह नहीं है। जब उसे ड्यूटी में भेजा जाता है, उसे कितना भी डिफिकल्ट लोकेशन में भेजा जाता है, उसको ऐसे परसकतर एरिया में भेजा जाता है, जाओ उधर जाके जहाँ पे झड़प हो रहा है, कुछ हो रहा है, उधर जाके आप ड्यूटी करो, संभालो, उसे देखभाल करो, जो उल्टा सीधा करेगा उसे ठिकाना लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं, उसे ठिकाना लगा दो ऐसा नहीं कहता है, उसको संभाल के ड्यूटी करना पड़ता है। अपने देशवासी को बचाना है, इंसान को बचाना है, और जो बुरा आदमी है उसे पकड़ना है। उसे इसलिए कहता है कि उसे सलाह दिया जाता है, वो अपने आप को भारत माँ की ओर सौंप देता है, भारत माँ के गर्व को रक्षा करता है, देश को बचाता है। हमें तो उसे हमेशा सलाम करना चाहिए, क्योंकि वो भली भांति ड्यूटी निभाते हैं। हमारी देश की सेना सबसे ताकतवर है, क्योंकि वो अपना ध्यान जरूर रखता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है। उसके शरीर में कोई कमज़ोर का कोई चांस ही नहीं है, वो हमेशा फिट रहता है। कोई रणभूमि में युद्ध हो रहा है, ऐसा नहीं कि योद्धा ही जीवित रहे, देशवासियों की जीवित रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि युद्ध के मैदान जीत के जब वापस लौट आएंगे, उसी जीत का जो जश्न मनाया जाएगा, उसके लिए अपना कोई हो, वरना वो जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। अपनापन होना जरूरी है। जैसे रामायण कथा में महारानी मंदोदरी को रावण ने कहा था, जब इंद्रजीत का लक्ष्मण द्वारा वध कर दिया गया था, उसके बाद महाराज रावण ने मंदोदरी को कहा कि आज हम अजय रथ से निकालेंगे और राम को पराजित करके आपने विजय का डंका बजा के ही वापस आएंगे। तब मंदोदरी ने क्या कहा कि हे नाथ, आपका वीरता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे दुख से इस बात की है कि एक पतिव्रता स्त्री सीता का अभिशाप आपको दंड जरूर प्राप्त होगा, सीता का अभिशाप के कारण। और मान भी लिया कि आप अजय रथ से जीत के भी वापस आए, तो उसका जीत का जो डंका बजाएंगे, उसकी जो जश्न बनाएंगे, किसके सामने? लंका की
सारी विधवा स्त्रियों के सामने। और अगर ये जंग चलती रहे तो आपके साथ कुछ और साधारण योद्धा भी मारा जाएंगे, विधवा की संख्या और भी बढ़ जाएगा। ये बात एक युद्ध की रूप से देखा जाए तो अलग बात है, और इस बात को अपनी शरीर के भीतर देखना चाहिए। ये सारी टॉपिक ऐसे ऐसे चीज़ हमारे कई वीडियो में माइथोलॉजी रिसर्च करके ही आपको मिलेगा मंदोदरी द्वारा। इस बात को थोड़ा घर से ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम जीत का जश्न बनाएंगे अपना कुछ हो, वरना उस जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसकी कारण क्या है कि अपने शरीर में ग्रोथ को हमेशा ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी फ्यूचर में कोई भी काम में अगर हमारी शरीर का ग्रोथ ठीक नहीं रहता, हम उस फोकस उसमें ज़्यादा दिया और शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि हम शरीर कुछ भी हो जाए, अपनी बॉडी का ग्रोथ चला जाए और हम उसी काम में पड़े रहे। हाँ, ज़रूर काम में एक दिन सफलता प्राप्त होंगे, लेकिन तब तक के लिए शरीर साथ देगा कि नहीं देगा, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना बाद में पछताना पड़ता है। ये सारी टॉपिक के साथ एक एक को पार्ट पार्ट करके हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपको मिलता रहेंगे। आप खाली जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका आशीर्वाद हमें चाहिए और प्यार चाहिए, ताकि हम आगे आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी टॉपिक के वीडियो बना सकूं। दोस्तों, इस वीडियो कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपकी एक कमेंट हमारे दूसरा वीडियो बनाने के लिए बहुत मददगार होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहाँ भी हो इस पृथ्वी में, जहाँ भी रहो, अच्छा रहो। आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामना, आपकी हर दिन अच्छा हो। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।